एरा और केरा के वहाँ से जाने के बाद मैं और सांवरी आश्रम पहुँच चुके थे और हम दोनों के सामने महात्मा बड़े गुस्से में देवी की एक मूर्ति लिए खड़े थे। इससे पहले कि हम महात्मा से कुछ पूछ पाते या उन्हें कुछ समझा पाते, उन्होंने अपने एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में वो मूर्ति लेकर, वल्लरी सांवरी, तुम दोनों ने मेरे शिष्यों की हत्या की, निर्दोषों की जान ली है। मैं एक्स, तुम दोनों का हूँ। लता, तुम दोनों इस देवीय मूर्ति में कैद हो जाओ और आज जो तुमने किसी चुड़ैल की तरह यहाँ जो नरसंहार किया है, ये चुड़ैल रूप ही तुम्हारा असली रूप बन जाए। नहीं महात्मा, देवकुमार जंगल से आश्रम आ चुका था और उसने इंद्र के उस षड्यंत्र को पूरी तरह भांप लिया था, इससे पहले कि देवकुमार महात्मा को सारी सच्चाई फॉल्स। नहीं महात्मा, ये आपने क्या किया? ओ ओ ओ ओ ओ ओ 8680 5 ओ ओ ओ 6 जिन्होंने यह नरसंहार किया है उसकी दोषी वल्लरी और सांवरी नहीं है, बल्कि इन की भेजी हुई वे दो राक्षसी एरा और केरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शून्य शून्य। हाँ महात्मा, इंद्र ने हम तीनों से अपना बदला या कहे प्रतिशोध लेने के लिए उन दो राक्षसी को वल्लरी और सांवरी का रूप धारण कर यहाँ पर नरसंहार करने के लिए कहा था। एक सोची समझी साजिश थी और आपने उन दोनों को श्राप देकर उन्हें मूर्ति में कैद भी कर दिया। शून्य शून्य। महात्मा ने अपने अंतर्मन में झांक कर सब कुछ जान लिया था, पर अब देर हो चुकी थी। वे अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। आपको अपना श्राप वापस लेना ही होगा महात्मा। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ओ 6 पर मेरे द्वारा दिया गया श्राप कभी विफल नहीं हो और अब यह इस मूर्ति में ही अपने बचे हुए दिन कैद होकर बिताएगी। नहीं महात्मा, आपको कुछ करना ही होगा। वे दोनों सिर्फ मेरे कारण इस धरती पर जीवन फॉल्स। मैं अपने इस श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, किंतु श्राप का असर कुछ कम हो सकता है, क्योंकि यह मूर्ति शक्ति देवी की है और वल्लरी सांवरी इस मूर्ति में कैद है। तो इस मूर्ति को अपने पास रखने वालों कुछ शर्तों का पालन करना होगा को जो भी इस मूर्ति पर, साथ में यह मूर्ति जिसके पास भी रहेगी उसे इस मूर्ति का पूजन और इस पर अपना ध्यान लगाकर रखना होगा। और दूसरी बात कि कभी भी इस मूर्ति के सामने किसी प्रकार का खून खराबा नहीं होना चाहिए। 22,448 और इनमें से अगर एक भी शर्त टूटती है तो विनाश का कर लेगी। और तब से हम दोनों उसी मूर्ति में कैद थी। फिर महात्मा ने अपने अंतिम दिनों में वो मूर्ति जंगल के एक कबीले को दे दी और तब से वो मूर्ति सदियों तक उस कबीले के पास ही रही। और फिर जमीन पर दादा ने एक नरभक्षी शेर का शिकार कर उस कबीले के सरदार को अपना ऋणी बना लिया और बदले में वो मूर्ति उस सरदार से मांग ली। और उसके बाद तो तुम सब जानते ही हो, मेरी बहन सांवरी इतनी बुरी नहीं है। वो इंद्र पर बहुत ज्यादा नाराज है और वो सिर्फ धरती पर राज करक इंद्र के घमंड का चूर करना चाहती है। कमल अब भी इस बात से अनजान था कि सामने जो खड़ी है यह उसकी वल्लरी नहीं बल्कि सांवरी है। और उसकी वल्लरी तो उस तांत्रिक। मुझे माफ करना कमल, पर मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे मेरी बहन वल्लरी को उस जमींदार की हवेली से बाहर निकालना ही होगा। फॉल्स। पर वल्लरी, क्या तुम अपनी बहन को उस तहखाने से बाहर निकालने के बाद संभाल पाओगी? क्योंकि वो बड़ी बेरहमी से इंसानों का कत्ल करती है। पर उसे यूं उस कैदखाने में। इधर जमींदार ने अपने बेटे उदयभान की शादी सुनैना से करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। आज से 7 दिन बाद एक बहुत अच्छा मुहूर्त है जमींदार साहब। उसी दिन? ठीक है पंडित जी। इधर सुनैना भी अपने विवाह के लिए सुहाने सपने सजो रही थी। अरे सुनैना कितनी भाग्यशाली है जो
तदारक कर जा रही है। जमींदार जी के घर से एक आदमी आया रहा। आज से 7 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। इधर सरपंच की मौत की छानबीन कर रहा इंस्पेक्टर भी। कमल साहब, अभी थोड़ी जांच करने के बाद हमारे हाथ यह एक काला धागा और उसका ये ताबीज हमारे हाथ लगा है। ये ठीक उसी जगह मिला है जहां सरपंच साहब, आप कहना चाहते हैं कि यह धागा और ताबीज उसी इंसान का है जिसने सरपंच साहब का कत्ल किया है? देखिए, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, किंतु ये हो भी सकता है। बस हमें किसी तरह इस ताबीज के मालिक का पता लगाना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धागा हाथ बाजू में बांधने वाला है। हमें बस इतना पता लगाना है कि इस प्रकार का धागा और ताबीज गांव में कौन बांधता है। ठीक करता हूँ। कमल उस धागे और ताबीज को लेकर उसे बांधने वाले का पता लगाने में जुट चुका था। आखिर कोई तो होगा जो जानता हो कि यह किसका ताबीज है। ओ डू कोको, 7 दिन बाद। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें समय पर बारात ले जानी है। सरजू, जल्दी उदयभान को तैयार करो। ठीक है मालिक। बारात जमींदार की हवेली से निकलकर सुनैना के घर पहुंच चुकी थी। पूरा गांव सुनैना की शादी में शामिल होने आया था। बूम धड़ामद। इधर सांवरी ने अपने दिमाग में वल्लरी को तहखाने से निकालने के लिए अपना प्लान बना लिया था। मेरे पास आज का ही है। जमींदार की हवेली पूरी तरह खाली होगी क्योंकि सभी लोग उसके बेटे की शादी में गए होंगे। इधर सांवरी अब जमींदार की हवेली पहुंच चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही समस्या थी कि वह उस तहखाने की दीवार को कैसे तोड़े। फॉल्स। मुहूर्त का समय हो गया। दुल्हन को ले आइए। रुकिए, ये कमल के साथ इंस्पेक्टर यहाँ पर। क्या कमल ने सरपंच के कातिल का पता लगा लिया है? क्या सुनैना और उदयभान की शादी हो पाएगी? क्या सांवरी वल्लरी को कैदखाने से निकाल पाएगी? आगे पढ़ें। स्वर्ग की च स्टोरी पीयूष जैन, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण गहरवाल, स्टोरी बोर्ड द यूथ, स्केच एंड रन तुरियम, कलर संकेत विश्वकर्मा, लेटरिंग संकेत विश्वकर्मा, क्रिएट